प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 48। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 48 दक्षता, भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने की समझ विकसित कर पाना। हम भार मापन के बारे में समझेंगे। देखिए, गेहूं ले लो गेहूं। अब ये चित्र आपको दिख रहा होगा। ऊंट गाड़ी में लदी बोरियों में से, अब ये ऊंट गाड़ी है, इसमें बोरियां लदी हुई हैं। पहला है 4 बोरियां जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 8 किलोग्राम है। तो कितना हो जाएगा? क्विंटल और किलोग्राम। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 100 किलोग्राम से कितना क्विंटल बनता है? 1 क्विंटल। तो अब यहाँ 1 क्विंटल 8 किलोग्राम। तो यहाँ अब इनका वजन है, तो यहाँ 4 बोरियां हैं, तो 4 क्विंटल और 8 का गुणा 4 से करें, 8 चौक 32, तो कितना होगा? 32 किग्रा। तो 4 क्विंटल 32 किग्रा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, 8 बोरियां 1-1 क्विंटल की हैं। 8 बोरियां कितने क्विंटल की हैं? 1-1 क्विंटल की हैं। तो कितने क्विंटल हो जाएगा? 8 क्विंटल। तीसरा है 2 बोरियां 50-50 किलोग्राम की हैं। बताओ ऊंट गाड़ी में कितना गेहूं लदा हुआ है? 50-50 किलोग्राम की 2 बोरियां हैं, तो 50 और 50 100, यानी 1 क्विंटल हो जाएगा। अब आपको बताना है, बताओ ऊंट गाड़ी में कितना गेहूं लदा हुआ है। इस ऊंट गाड़ी में कितना गेहूं लदा हुआ है? तो क्विंटल को जोड़ देंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 क्विंटल, और ये 32 किग्रा। तो यहाँ लिख सकते हैं 13 क्विंटल 32 किग्रा। 13 क्विंटल 32 किग्रा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, गेहूं जब बेच रहे हैं, गेहूं ले लो गेहूं ले लो, तब ये देखिए, ये व्यक्ति कह रहा है मुझे 4 क्विंटल 32 किग्रा गेहूं चाहिए। तो अब यहाँ कुल गेहूं कितना था? 13 क्विंटल 32 किलोग्राम गेहूं दिया। कितना चाहिए मुझे? ये कह रहा है 4 क्विंटल। तो ये माइनस कर देंगे, 4 क्विंटल और 32 किग्रा। 32 किग्रा माइनस कर देंगे तो कितना गेहूं बचा? 32 में 32 चला जाएगा, 0 किग्रा। 13 क्विंटल में से 4 क्विंटल घटा देंगे, 13 में से 4 घटाओ 9, यानी 9 क्विंटल 0 किलोग्राम गेहूं बचा। अब ये देखिए, इसको आप देखिए, ये कह रही है मुझे 2.5 क्विंटल गेहूं चाहिए। तो कुल गेहूं अब कितने हैं? 9 क्विंटल और 0 किलोग्राम या 0 किलोग्राम गेहूं दिया। इसे कितना? 2.5 क्विंटल चाहिए, यानी 2 क्विंटल 50 किग्रा। तो अब कितना बचेगा देखिए आप। अब यहाँ 0 किलोग्राम में से 50 किलोग्राम नहीं घटा सकते हैं, तो यहाँ से 1 क्विंटल आगे इधर उधार देंगे, यहाँ बचेगा 8, और 1 क्विंटल को किलोग्राम में तो कितना होगा? 100। अब 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 किलोग्राम, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 क्विंटल। कितना बचा? 6 क्विंटल 50 किलोग्राम। 2.5 क्विंटल यानी कितना होता है? 2 क्विंटल 50 किलो। समझ में आ गया? 2.5 क्विंटल, 2 क्विंटल और आधा क्विंटल, आधा क्विंटल में 50 किलो, तो 2 क्विंटल 50 किलो। अब अगला देखिए, और भी जब आगे बढ़ती है गाड़ी, अभी ये व्यक्ति सब कह रहे हैं
हमें 1-1 क्विंटल गेहूं चाहिए। कितने कितने चाहिए? 1-1 क्विंटल। तो कितने जने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्विंटल इसमें होगा। कितना गेहूं बचा अपने पास? तो कुल गेहूं अब रहा 6 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहूं दिया। 6 जनों को 1-1 क्विंटल देंगे तो कितने क्विंटल चला जाएगा? 6 क्विंटल और 0 किलोग्राम। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, 50 किलोग्राम में से 0 किलोग्राम घटाएंगे तो 50 किलोग्राम। 6 क्विंटल में से 6 क्विंटल घटा देंगे तो 0 क्विंटल। 0 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहूं बचा। क्या तुम बता सकते हो ऊंट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूं बेच दिया? अब कितना बेच दिया आप बताओ, बता सकते हैं आप? 50 किलोग्राम ही बचा है अब, और था कितना? 13 क्विंटल 32 किलोग्राम। तो 13 क्विंटल 32 किलोग्राम में से कितना घटाना है? 50 किलोग्राम। क्या आप घटा सकते हैं? घटाइए देखें। उत्तर आया आपका। तो कितना गेहूं बेच दिया? तो उसने बेचा 12 क्विंटल 82 किलोग्राम। 12 क्विंटल 82 किलोग्राम गेहूं बेच दिया। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में बार मापन से संबंधित क्विंटल और किलोग्राम के बारे में अभ्यास किया, इसके बारे में समझा। तो विद्यार्थियों, आपके भी दैनिक जीवन में इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न क्विंटल और किलोग्राम से संबंधित आते हैं, तो आप उनका भी अभ्यास कीजिए, और वह भी समझते हुए, क्योंकि आपको पता है कि गणित में हम जितना ज़्यादा समझ करके अभ्यास करते हैं, गणित में हम उतना ही बेहतर बन पाते हैं, क्योंकि गणित में समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी सवाल को हल करें तो उससे पहले आप अच्छे से समझने का प्रयास करें और समझ करके ही हल करें, इस बात का आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।